पूर्व अपर सचिव जेड हसन, जिन्हें लोग जिया भाई के नाम से भी जानते हैं, अब राजनीति में कदम रख चुके हैं। सरकारी सेवा को अलविदा कहकर उन्होंने नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हबीबपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, अब मैं जनसेवक बनकर जनता के बीच रहूंगा और उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। इस आयोजन का संचालन जिला एथलेटिक्स संगठन ने किया था, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जेड हसन ने साफ कहा कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और नाथनगर को एक नई दिशा देने का संकल्प पूरा करेंगे। संजय राम साहब पूर्व दलित आयोग के सदस्य इसको पीछे करेंगे टीम का पूरे जिला से जो आए हैं सबका स्वागत अंगभर से स्वागत सम्मान करते हुए हमारे जनता दल यू के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर भाई आज जो इस हबीबपुर की पावन धरती जगदीशपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये हबीबपुर इमामपुर साजंगी का संगम स्थान है। यहाँ पे इस प्रधान कार्यालय में जितने भी लोग आज आए हैं, हमारे अतिथि, चाहे वो किसी भी दल के हों, आपने संबोधन में सुना होगा कि इस स्वागत समारोह में हमारे बीच चाहे वो जदयू के, राजद के, भाजपा के, अन्य सभी कांग्रेस के, सभी राजनीतिक दल के जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने आज मुझे सम्मान दिया। सभी दल वालों को हमारी ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और उसका आभार। मुद्दा क्या रहेगा? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार प्रशासनिक सेवा की लगभग 27 वर्ष सेवा की है बिहार सरकार के तहत और विभिन्न पदों को सुशोभित किया और मैं अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार पटना के पद से नौकरी का प्रत्याग किया हूं और उसके बाद मैंने सामाजिक जीवन जीने का निर्णय लिया। ये निर्णय हमारे ओर, क्योंकि हमारी सेवा बची हुई थी, लेकिन सरकारी सेवा में रहते हुए मैंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, लोगों की सेवा की और उस क्रम में मुझे लगा कि जो छूट रहा है जो विषय, उस विषय को सरकारी सेवा से बाहर आके किया जा सकता है। और निश्चित रूप से बाबा भीमराव अंबेडकर के पद चिन्ह पे चलने वाला मैं व्यक्ति, जो भारत के संविधान के निर्माता थे, उस संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं, उस आलोक में जो भारत का संविधान जिससे देश और राज्य पूरी मुस्तैदी और मजबूती से आगे बढ़ रहा है, पदाधिकारी के दायरे और एक जन नेता के दायरे में अंतर होता है। दोनों मिलके तो काम जरूर करते हैं, लेकिन दोनों के दायरे में अंतर होता है। तो जो दायरा मैंने अनुभव किया अपने सरकारी सेवा में, उस दायरे से बाहर आकर जनता के बीच मैं आके काम करना चाहता हूं और इसी उद्देश्य से मैंने अपनी नौकरी का त्याग किया है। और ये नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की जहां तक बात है, जो मेरा घर है, मेरा कर्म क्षेत्र है। कभी जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था, लेकिन सरकारी सेवा में मेरा कर्म क्षेत्र भागलपुर जिला के बाहर हो गया, तो ये मेरा जन्म क्षेत्र है, जन्म स्थान है और इस इलाके में मैं बड़ा हुआ हूं। इस इलाके में मैंने शिक्षा ग्रहण की है। हमारे दोस्त, हमारे संबंधी, हमारे मित्र, चाहे वो किसी जाति, समुदाय, संप्रदाय के हो, सभी लोग हमसे लगातार, जब से मैंने कॉलेज लाइफ से, विद्यार्थी लाइफ से इस इलाके में मैं जवान हुआ, आज 40 वर्षों से सभी लोग हमारे साथ मिलजुल कर भाईचारे के और हमारे एथलेटिक एसोसिएशन के सम्मानित सभी सदस्य, हमारे सेक्रेटरी साहब,
नसर साहब, हमारे उपाध्यक्ष, चाहे वो प्रवीण झा हो, अकरम साहब हो, शिशुपाल भारती हो, इकबाल साहब हो, तमाम, चाहे संयुक्त सचिव हमारे जितेंद्र मणि संदेश हो, कुंदन कुमार हो, सदस्य हमारे प्रवेश साहब हो, सज्जाद साहब हो, नीरज राय हो, तमाम लोगों के द्वारा और तमाम हमारे चाहने वाले लोगों के द्वारा मुझे अनुरोध किया गया कि आप आए और आकर के राजनीति में अपना योगदान दें। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं भागलपुर के 158 नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से 2025 का चुनाव लड़ूंगा, निश्चित रूप से लड़ूंगा। और इस चुनाव में मैं जो यहां पे हमारे तीनों प्रखंड सबौर, जगदीशपुर और नाथनगर और 39 पंचायत जो इस प्रखंड इस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, नगर पंचायत 2 सबौर और हबीबपुर जो आते हैं, सभी जगह मैंने संवाद किया और सभी आम मेरे जितने चाहने वाले हैं, जितने मेरे अभिभावक हैं, जितने मेरे मित्र हैं, सभी का आशीर्वाद मुझे मिला, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आज नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को कि आप भरोसा करें हमारे ऊपर। मैं अगर आपको इस क्षेत्र का काया कल्प नहीं पलट कर दिया तो फिर आपको लगेगा कि मैं किस जनप्रतिनिधि को वोट दे रहा हूं। मैंने अपने सरकारी सेवा में मैं 5 बार अनुमंडल पदाधिकारी के दायित्व रहा, उनके अलावे अनेकों पद को सुशोभित किया। मैंने जहां भी काम किया है मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि शोषित वंचित के साथ मुझे खड़ा होना है और उसको मुख्य धारा से जोड़ना है। चाहे वो शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करें, तमाम क्षेत्रों में मैं इस चीज को हमेशा लागू करने का प्रयास किया हूं। मैं भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन का 18 साल के अध्यक्ष का पद में संभाले हुआ हूं और आप सभी लोग मीडिया के साथी अवगत हैं कि हर साल में डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप कराता हूं। उसके अलावे हर माह कम से कम 50 बच्चों को मैं भेजता हूं। हमारे कई बच्चों ने नेशनल में गोल्ड मेडल किया है और बिहार का नाम रोशन किया है। तो मैं उस जमात को लीड करता हूं जो हमारी युवा जिस पे नाच करती है, पूरा देश बिहार जिस पे नाच करता है, पूरे भागलपुर के युवा के दिल को, पूरे भागलपुर के युवा की ऊर्जा को मैं खेल के मैदान में ले जाकर इस तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लड़ो, आप आगे बढ़ो और मेडल लो, नौकरी पाओ और ये भी रोजगार दो। किसी पार्टी से सहयोग मिल रहा है सर? किसी पार्टी सबको सहयोग मिल रहा है? अगर नहीं हमारी पार्टी की बात की जो आप कह रहे हैं, ये पार्टी क्या होता है, मैं जनता के पार्टी से हूं। जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारी माता बहन हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, मैं उनकी ताकत से चुनाव के मैदान में आया हूं। मैं उनकी ताकत से मैंने नौकरी का प्रत्याग किया है। मैं किसी भी दल या अन्य ताकत से मैंने प्रत्याग नहीं किया है। मैंने निर्णय लिया है, मुझे न तो हार की चिंता है न मुझे जीत की चिंता है। मुझे अगर जिताना है तो खुद को नहीं बल्कि नाथनगर की जनता को जिताना है। इस उद्देश्य और इस विश्वास के साथ मैं चुनाव मैदान में आ रहा हूं।